मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जब अकेली संतोष इतना सारा काम कर सकती है तो जब आप लोग का साथ मिलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सुंदर नगरी की सीमापुरी की शक्ल जरूर बदलेगी। पाँचवीं क्लास में जब पढ़ती थी, वो पढ़ के जब एक मतलब आदमी ये सुंदर नगरी के चौक पे, ये 205 के स्टाफ पे उसका बस्ता छीन रहा था। अब उसने मतलब वो बचपन से ही चलचिली थी, वो जब उसका बस्ता छीनने लगा तो उसने बस्ता फेंक करके और उस आदमी का उसने गलेमान पकड़ा और उसने कहा कि मैं छोटी हूँ इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करना बंद करो, नहीं तो मैं ईंट उठा करके तेरा सिर फाड़ दूंगी और तुम लोग ऐसे लड़कियों को परेशान करोगे। उसने ये कहानी मुझे बताई कि मम्मी मैं स्कूल से आ रही थी, एक आदमी था साइकिल पे मेरे बस्ते को छीनने लगा, मैंने बस्ता तो फेंका, मैंने उसकी साइकिल पकड़ के नीचे गिरा दी और मैंने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये देखो मुझे पता नहीं बहका करके मेरे साथ बदतमीजी पना कर रहा है। तो उसको बहुत पिटवाया था उसने सुंदर नगरी के अंदर ही 205 के स्टाफ पे। वो डरती नहीं थी, वो बचपन से ही नहीं डरती थी, वो 5 साल की थी, वो जब से नहीं डरती थी। और बच्चों के साथ उसका बचपन से ही बच्चों के साथ एक लगाव था और बच्चों के साथ बड़े प्यार से खेलती थी, सारे बच्चों को बुला लेती थी, कंचा खेलती थी। अरविंद जी के साथ जब संतोष ने परिवर्तन में जब आई थी, राशन के मुद्दे पे काम करा था। जब राशन के मुद्दे पे जब काम करा था तो घर घर जा कर के सब बहनों से मिल कर के बात करती थी कि तुम्हें राशन मिलता है, कितना मिलता है। तब मतलब पब्लिक जब बताती थी कि दीदी हमें राशन बहुत कम मिलता है और ज़्यादा रेट पे मिलता है, तब संतोष राशन के लिए काम करने फील्ड में निकलती थी। ये बताती थी कि नहीं, ये पीले कार्ड पे तो राशन सस्ता है, तुम्हें महंगा देते हैं, इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। ऑफिस जाने के टाइम में उसके ऑफिस से 10 कदम पहले ही एक लड़के ने जो है मेरी बेटी पे संतोष पे हमला कर दिया और यहाँ से उसकी गर्दन पे ब्लेड मार दिया, गला काट दिया था। वहाँ अस्पताल मुझे ले जाया गया। डॉग इतना प्री प्लान करते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, माफिया लोग। डॉक्टरों ने मारपीट किया हुआ आपके साथ? यस। और फिर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराते हो कि हम गल्ले लूट रहे थे दुकान वालों के। जब वो टाँके लगा करके घर पे आ गई तो हमने उससे मना करा था कि नहीं बेटे अब काम नहीं करना। तब उसने कहा कि नहीं, मैं काम कभी ही नहीं छोड़ूंगी और मैं काम जनता के लिए करूंगी और करती रहूंगी आखिरी सांस तक, और मुझे किसी से डर नहीं है। अगर मैं डर के बैठती हूँ तो राशन माफिया वाले ये बोलेंगे कि देखो हमने मारा तो डर के बैठ गई ना। मुझे खुद आके कहती थी कि नहीं, डरना नहीं है, मुझे समाज के लिए काम करना है, मैं कभी डर के काम नहीं करूंगी। शीला दीक्षित ने एक बार जो है संतोष को मेरी जो है अपनी कोठी पे बुलाया और संतोष को जो है वहाँ टॉर्चर किया, कहने मिस परिवर्तन तुम जो है क्या करती हो, लोगों को भड़काती हो हमारे खिलाफ। जबकि ये सारा जो है इतनी बड़े जो है वो चीफ मिनिस्टर थी, महिलाओं के लिए जो है वो कहते हैं कि हमने महिला आयोग खोल रखा है और महिलाओं के ही जो है बच्चों को राशन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा। अभी 1 साल पहले यहाँ शीला दीक्षित ने बुलाया था, मेरे को डरा रही थी बुला के, बोलती है मिस परिवर्तन आगे से कुछ किया तो तेरे को देख लूंगी। मेरे को बड़ा रोना है, उसे तमीज नहीं है कि ये बस्ती के लोग राशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो काम आप नहीं कर रहे वो ये बस्ती के चंद लोग कर रहे हैं, इनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा इसको उठवा के बात लिखवा दो। कई दफ़ा जो है मेरी बेटी पे टॉर्चर करा गया, हमला करते थे लोग। कल्याणपुर में मैं और मेरी एक दोस्त ने देखा, गर्दन पर चाकू रख दिया। तब लगा कि कुछ नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, जियो और काम करो पर पीछे मत हटो। छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना, 450 बच्चे यहाँ के सुंदर नगरी के गरीब परिवार के
जिनके पास कोई खाने को पैसे भी नहीं है, तो उनके भी बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में संतोष के जरिए जो है उनको पढ़ने के लिए जो है भेजा गया। बच्चों से आप पूछेंगे कि किसने भेजा, कि हमें संतोष दीदी ने भेजा। संतोष को जो है टिकट मिला, उसके 10 दिन बाद मेरी बेटी का एक्सीडेंट करा दिया गया। उससे पहले मेरे को ये बोल रही थी कि पापा मेरे को मारने की धमकी देते हैं, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी को सच में मार देंगे। 37 दिन तक जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में रही, खाली हम आँख से खड़े देखते रहे अपनी बेटी को। एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके, एक चम्मच भी नहीं उसके मुंह में डाला कभी भी। और आज भी जो है याद में रोते रहते, सारी रात सोते नहीं है, कुछ भी याद ही नहीं रहता, किसी से क्या बोलते क्या करते बेटा क्या बताए। बहुत हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम भी उसके साथ हैं, और कभी भी वो पीछे नहीं हटेगी, उसकी आत्मा जिंदी है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जिनके लिए मैंने दीदी के साथ रहकर लड़ाइयाँ करी। संतोष दीदी से इतना सब कुछ सीखा कि सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। लड़कियों के इंसाफ के बारे में सीखा, कानूनों के बारे में जाना। दीदी ने राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम लोगों को भी लड़ना सिखाया। संतोष कोहली से मिलने के बाद ये समझ में आया कि अपने हक की लड़ाई नहीं होती। इससे पहले मैंने अपने हक के लिए बहुत लड़ा, पर संतोष कोहली से मिलके ये लगा कि दूसरों के हक के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। जैसे वो सुधारना चाहती थी अपने देश को, ऐसी वो हमें सिखा के गई है कि जैसे हमने अपने देश को सुधारने की ठानी थी, वैसे तुम भी ठानो। मैं भी अब सबके हकों के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी। वो मेरी प्रेरणा रही है, और जब से लेके अब तक मैं संतोष कोहली के रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो लड़ाई लड़ी 10 सालों में, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, फेल नहीं हुए उस लड़ाई में। टाइम लगा पर जीते हैं, रिजल्ट निकाला है।